नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज के इस वीडियो में जो कि उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट है, अगेन तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 अपलोड हो चुके हैं जो कि टॉपिक वाइज चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है इसमें आपका रिवर सिस्टम कवर हो जाएगा, नदी तंत्र कवर होगा, इसके अलावा झीलें कवर हो जाएगा। नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात। कुंड भी काफ़ी कवर हो जाएंगे यहाँ पर। और इसके अलावा प्रपात, जो जल प्रपात हैं उत्तराखंड के, वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 MCQs और कुछ इसमें PYQ भी होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल है, यानी उबलती हुई ताल बताना है। उबलता हुआ ताल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका फाचकंडी बयां ताल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। डोबरा चांठी पुल की लंबाई नवनिर्मित ही है। ये लगभग 2020 के ग्राम विकास अधिकारी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सही उत्तर आपका है 725 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। देवताल झील निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है? देवताल झील बताना है कि यह किस दर्रे में स्थित है। तो यह आपका माणा दर्रे में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो हमें पता है काली नदी जो है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। दूसरे नंबर पे भागीरथी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1432 हो जाएगा, यानी सबसे छोटी कोसी हो गई, फिर अलकनंदा हो गई, फिर भागीरथी हो गई और फिर काली नदी हो गई। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है? ये बताना है कि कौन सा नदी तंत्र इनमें से मुख्य नदी तंत्र नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका भागीरथी नदी तंत्र जो है इनमें से मुख्य नदी तंत्र नहीं है। गंगा नदी तंत्र मुख्य है, यमुना है, काली नदी तंत्र। उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? तो चंपावत जिले में श्यामला ताल स्थित है। चौराबाड़ी आपका रुद्रप्रयाग हो गया, तड़ाक ताल अल्मोड़ा हो गया और डोडी ताल आपका उत्तरकाशी हो गया। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? सबसे ज़्यादा हिमानियाँ बतानी है कि कहाँ पर स्थित हैं। तो ये आपका भागीरथी नदी के उद्गम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिमानियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है? तो उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है टोंस नदी। ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो त्रिभुजाकार है ये झील, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। और कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भीमताल है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर देखना है कौन सा युग्म गलत है। कफनी ग्लेशियर बागेश्वर सही है। रामल नहीं होगा, ये रालम होगा। रालम ग्लेशियर, रालम, पॉन्टिंग और नामिक, ये तीनों ग्लेशियर जो है आपका ये पिथौरागढ़ में है। तो रालम, पॉन्टिंग, नामिक पिथौरागढ़ है। तो नामिक ग्लेशियर बागेश्वर दिया है, ये गलत हो गया। कतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में ही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना आपका स्थित है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध की ऊंचाई है, टिहरी बांध की ऊंचाई पूछी जाती है क्योंकि सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध भी है और सबसे बड़ी परियोजना है उत्तराखंड की। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 260.5 मीटर। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। दूनागिरी ग्लेशियर बताना है कि दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो दूनागिरी हो गया आपका चमोली जिले में। ऑप्शन नंबर डी। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम आपका नामिक ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? झिलमिल ताल भी आपका, झिलमिल ताल अगर पूछा जाए आपको तो सही उत्तर आपका चंपावत में हो जाएगा। झिलमिल ताल, श्यामल ताल, ये सब चंपावत में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है? उत्तराखंड राज्य का मुख्य नदी तंत्र जो है वो इनमें से काली नदी तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? काठगोदाम बताना है किस नदी के तट पर बसा है। तो ये बसा है गोला नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। नंदा देवी मंदिर के निकट जो है ये बेनी ताल है। ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखिए कूट से चुनना है आंसर। तो एक तरफ आपको नदियाँ दी गई हैं और एक तरफ उनकी सहायक नदियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए यमुना की जो है कमलगाड़ सहायक नदी हो जाएगी। इसके अलावा
गंगा की अगर बात करें तो सोलानी इसकी सहायक नदी हो जाएगी यहाँ पर। और इनमें से अगर बात की जाए कोसी नदी की, तो कोसी नदी की रामगंगा सहायक नदी है। और काली नदी की बात की जाए तो काली नदी एक ही बच गई है यहाँ पर, तो ये हो गए रलमगाड़। तो यानी ये हो गया 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो लिपुलेख दर्रा है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, तो गंगनानी तप्त कुंड बताना है कि कहाँ पर स्थित है। यह आपका स्थित है उत्तरकाशी जिले में, ऑप्शन नंबर ए। कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है? कोटेश्वर बांध काफ़ी बार पूछा जाता है, भागीरथी नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी बोला जाता है सरयू नदी को, ऑप्शन नंबर डी। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? तो बताना है किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा गंगोत्री में गर्म जल स्रोत नहीं है, बाकी बद्रीनाथ में है। बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? बैजनाथ धाम बताना है किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है गोमती नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर ए। अलकनंदा का उद्गम स्थल है, तो अलकनंदा का उद्गम स्थल आपका हो जाता है सतोपंथ हिमनद, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो गंगा नदी जहाँ से उद्गमित होती है तो उसी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। सही आंसर आपका हो गया गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? इनमें से बताना है यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर सोंग इसकी सहायक नदी नहीं होगी, गिरी हो गई, आसन हो गया, टोंस हो गया। इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है इनमें से गोंखा गाड़, हनुमान गंगा है, कृष्णा गाड़ है, बन्नाड़ गाड़ भी है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से आपको यहाँ पर एक तरफ आपको परियोजनाएं दी गई हैं और एक तरफ नदी दी गई है। कौन सी परियोजना किस नदी पर है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पहला जो है खमीटा, ये आपका शारदा नदी पर है। और इसके अलावा चीला जो परियोजना है ये गंगा नदी पर है, चीला परियोजना गंगा नदी पर हो गया। और ढालीपुर परियोजना आपका ये यमुना नदी पर है। और छिब्रो जो है, छिब्रो टोंस नदी की परियोजना है, काफ़ी फेमस। तो यानी सही जो हो गए हमारे, थर्ड हो गया, पहले का थर्ड हो गया, फिर सेकंड का फोर्थ हो गया, और थर्ड का आपका सेकंड हो गया, और फोर्थ का आपका फर्स्ट हो गया। यानी थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड व हिमाचल की सीमा पर 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है? कालसी और डाक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिलने वाली जो नदी है वो है आपका टोंस नदी, ऑप्शन नंबर बी। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक की जो लंबाई है वो आपका 96 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से भी जाना जाता है? तमसा नाम से जाना जाता है आपका यहाँ पर रूपिन और सुपिन, रूपिन और सुपिन नदियों की जो संयुक्त जलधारा है उसको तमसा नाम से भी जाना जाता है, यानी ए और डी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, जिससे उसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है। तो ये आपका था शरावती ताल, शरावती ताल भी इसका नाम है, गांधी सरोवर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है? इनमें से कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है? तो वो है आपका मिलम हिमनद, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है? तो इन स्थानों में से अगर बात की जाए तो आपका जो गणेश प्रयाग है ये पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए। बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में स्थित है? बिरही गंगा की अगर बात की जाए तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में स्थित है बिरही गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सहायक नदी नहीं है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से ज़रूर पढ़ने हैं ताकि गलतियां कम से कम हो। तो सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा लधिया जो है ये सरयू की सहायक नदी नहीं है, बाकी पनार है आपका, गोमती है, पूर्वी रामगंगा भी है। फिर से एक मिलान करने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर नदियों के बेसिन दिए गए हैं और एक तरफ नदियाँ दी गई हैं, तो मिलान करना है हमें।
तो यहाँ पर देखिए काली नदी का जो बेसिन है वो सबसे बड़ा है 11,467 वर्ग किलोमीटर, तो यानी ए का तो सी हो जाएगा। अलकनंदा नदी का बेसिन जो है ये 10,951 वर्ग किलोमीटर में है। और अगर बात की जाए यमुना नदी की, तो यमुना नदी का जो बेसिन है ये 2,404 इनमें से सबसे कम, और कोसी नदी का 6,753, यानी अगर हम कूट लगाएं इसके तो ये हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। और ये किस विकल्प में है? पहले ही विकल्प में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौली गंगा जो है किसकी सहायक नदी है? तो पूर्वी धौली गंगा जो है ये सहायक नदी है आपका काली नदी की, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर कई बार पूछा गया है, टिहरी जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है, और ये पीसीएस 2016 का क्वेश्चन था। तो ये भी मैच द फॉलोइंग वाला ही क्वेश्चन है आपका। तो डोडीताल उत्तरकाशी सही है, बेनीताल चमोली ये भी सही है, देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है, और बासुकी ताल ये भी सही है, यानी उत्तर हो जाएगा। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध बताना है किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर शहर की अगर बात की जाए तो ये सरयू और गोमती के संगम पर है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? तो सबसे अगर बड़ा ताल पूछा जाए तो भीमताल है। नौकुचिया ताल जो कि सबसे गहरा ताल है किस जनपद में स्थित है? तो नैनीताल में है, ऑप्शन नंबर डी। बनाड़गाड़, खुतनूगाड़, मुगरागाड़ और गडोली गाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सारी जो गाड़ हैं ये सहायक नदियां हैं आपकी यमुना नदी की, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो रहस्यमयी ताल के नाम से ये रूपकुंड हो गया आपका। राज्य का सबसे लंबा हिमनद कई बार पूछा गया है, तो गंगोत्री हिमनद हो गया, ऑप्शन नंबर डी। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, और लक्ष्मण गंगा को भ्यूडार गंगा भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोने वाला है? तो 9 कोने वाला जो ताल है वो कहलाता है आपका नौकुचिया ताल, ऑप्शन नंबर ए। भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से। एक कथन कारण वाला है, कथन ए है तथा कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प को चुनना है। उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झीलें देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, तो यहाँ पर चुनना है हमें सही उत्तर। देख सकते हैं तो उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झीलें देखने को मिलती हैं, ये तो बिल्कुल सही है। और क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है इसलिए यह इसकी सही व्याख्या हो जाएगी। तो कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कंद पुराण के मानस खंड में किस झील या ताल के लिए त्रिऋषि सरोवर का प्रयोग किया गया है? त्रिऋषि सरोवर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है आपका नैनीताल के लिए त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? स्रोत हिमनदों में नहीं है, कौन सी नदी एक तरह से ग्लेशियर से उद्गमित नहीं होती है, ये हमें बताना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी का संबंध आपका हो गया अलकनंदा से, ऑप्शन नंबर ए। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट किया जाता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 62 ईयर्स। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद फिर से आ गया गंगोत्री हिमनद। 6 कोने वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है, ये आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। हार्डी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हार्डी जलप्रपात, तो उत्तराखंड का जलप्रपात है हार्डी जलप्रपात, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का, यानी केवल कुमाऊं मंडल का बताना है, उत्तराखंड का नहीं बताना है। सही आंसर आपका इसका हो जाएगा मिलम हिमनद जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है। सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है कि जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो सिराई घाटी जो है ये आपका फेमस है लाल चावल के लिए, और इसकी जीवन रेखा कहा जाता है कमल नदी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नैनीताल झील के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कूट के माध्यम से
चुनने हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कथन दिए गए हैं कि यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये सही है आपका। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बलिया नाला निकलता है, ये गलत है। इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ है, इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका निर्माण सती के आंसू नहीं, ये भी सही है, बलिया नाला निकलता है यहाँ से, इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ है, ये भी सही है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। तो गहरी झील नैनीताल झील नहीं है, गहरी झील हमने पढ़ा था अभी। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी तीनों ही कथन इसके बारे में सही हैं, चौथा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होना चाहिए। अगला देखिए, अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी से सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी निम्न में से कौन है? अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी से सबसे पहले संगम करने वाली नदी, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पुष्पावती। पुष्पावती नदी जो है सबसे पहले संगम करती है। चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है और जिसके निकट नंदा देवी मंदिर है, तो उस ताल का नाम हमें बताना है। सही आंसर है आपका बेनीताल, ऑप्शन नंबर सी। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी कौन सी हो गई? मंदाकिनी नदी हो गई। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, तो हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति अगर पूछी जाए तो सही आंसर आपका हो जाएगा सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी। टिहरी बांध स्थित है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा कुंड जो है वो चमोली जनपद में स्थित नहीं है। तो इनमें से पार्वती कुंड जो है ये चमोली जनपद में नहीं है। हेमकुंड चमोली में है, ऋषि कुंड भी है और होम कुंड भी है। निम्नलिखित किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो ये शरावती ताल हो गया या चौराबाड़ी ताल बोल सकते हैं, गांधी सरोवर भी इसी का नाम है। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो कंकाली ताल आपका रूपकुंड हो गया, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदी है जो आसा रोड़ी से निकलकर रामपुर मंडी के पास यमुना से मिल जाती है? तो इस नदी का नाम हमें बताना है। सही आंसर आपका है आसन नदी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की सबसे विशाल नदी प्रवाह प्रणाली तंत्र है, यानी उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नदी तंत्र हमें बताना है। तो ये गंगा प्रवाह तंत्र हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार झील का नाम बताना है। तो ये आपका सतोपंथ झील है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तरांचल की कोसी नदी सहायक नदी है, तो कोसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है रामगंगा की, ऑप्शन नंबर बी। उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, 2012-13 में पूछा गया था। टिहरी बांध हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आसान सा प्रश्न है भागीरथी और विलंगना पर। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी का संबंध है आपका भागीरथी नदी से, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसके कोनों पर बैठकर त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने तप किया था? तो ऐसी मान्यता है कि सतोपंथ झील, जो कि अभी बताया हमने कि त्रिकोणीय एक तरह से इसका आकार है। तमसा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर चुनना है हमें। तो क्या हो जाएगा इसमें कि इसका उद्गम देखो गंगोत्री हिमनद से तो गंगा नदी का उद्गम होता है, यही कथन असत्य है। और यह हर की दून क्षेत्र में प्रभावित होने वाली छोटी नदी है, सही है। यह कालसी के निकट यमुना में मिल जाती है। इसी के तट पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो केवल इसमें से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस क्वेश्चन के ऑप्शन रह गया, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक बतानी है, किस जिले में है? तो नैनीताल में है, झीलों की नगरी, ऑप्शन नंबर ए। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है आपका देवप्रयाग से, ऑप्शन नंबर बी। किसाऊ बांध होगा ये, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किसाऊ बांध परियोजना आपका स्थित है टोंस नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अध्ययन की दृष्टि से गंगा नदी तंत्र को 3 प्रमुख उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से कौन एक नहीं है? तो ये उत्तराखंड ज्योग्राफी का एक वीडियो हमने डिस्कस किया था जो कि थ्योरी सेक्शन था और रिवीजन के लिए, तो वहाँ पर हमने तीनों तंत्रों को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा एक
नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्मण गंगा उपतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं जो नागटिब्बा से निकलकर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती हैं? तो नागटिब्बा से निकलती है, यमुना पुल में मिल जाती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें भद्रीगाड़ है और अलगाड़ है। तो यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जो तीन तरफ से पर्वतों से घिरी है, निम्नलिखित में से कौन है? तीन तरफ से जो पर्वतों से घिरी है वो है आपका भीमताल, ऑप्शन नंबर सी। मिलम हिमनद जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है, पिथौरागढ़ के किस तहसील में अवस्थित है? तो कौन सी तहसील में ये अवस्थित है ये बताना है हमें यहाँ पर। सही आंसर हो जाएगा आपका मुनस्यारी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर है जिसकी अवस्थिति बागेश्वर तथा चमोली दोनों जिले में है? तो इनमें से ऐसा ग्लेशियर बताना है जो बागेश्वर और चमोली दोनों जिले में फैला हुआ है। सही आंसर आपका हो जाएगा पिंडारी ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए। हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो हेमकुंड झील जो है एक तरह से कितने पर्वतों से घिरी हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है हेमकुंड झील, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है, तो सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से कूट से आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर भी क्या पूछे गए हैं, नदी के बेसिन क्षेत्र पूछे गए हैं और नदियों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए भागीरथी नदी 7,880 वर्ग किलोमीटर इसका बेसिन है। और रामगंगा की अगर बात की जाए तो 6,205 वर्ग किलोमीटर इसका बेसिन है। और अगर बात की जाए टोन्स की, तो टोन्स का 2,390, ये हमने अभी डिस्कस किया था, बेसिन है इसका। और नयार का बेसिन आ गया 1,921 वर्ग किलोमीटर। तो यानी ये हो जाएगा, पहले का 1 हो गया, दूसरे का 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील जो पक्षियों के लिए भी उत्तम आवास है, यहाँ विदेशी पंछी भी देखे जाते हैं, निम्न में से कौन सी है? तो सबसे गहरी झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो नौकुचिया ताल हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चौराबाड़ी तथा केदारनाथ जैसे ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित हैं? तो चौराबाड़ी और केदारनाथ ग्लेशियर आपको बताने हैं किस जिले में स्थित हैं। तो केदारनाथ कहाँ पे है? केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। गंगानी नामक गर्म कुंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गंगानी की अगर बात की जाए तो ये आपका है उत्तरकाशी जिले में, ऑप्शन नंबर सी। बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बालगंगा सहायक नदी है, ये बताना है हमें। सही आंसर आपका हो जाएगा भिलंगना की सहायक नदी है बालगंगा, ऑप्शन नंबर बी। कैंपटी प्रपात स्थित है, जिला बताना है कहाँ पर स्थित है कैंपटी प्रपात, तो ये टिहरी गढ़वाल जिले में आता है। यमुना की सहायक नदी अलगाड़ की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? अलगाड़ की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मुगरागाड़ जो है, ये हमने डिस्कस किया था, मुगरागाड़ जो कि यमुना की सहायक नदी है। पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है, पंचेश्वर बांध कहाँ पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है आपका काली नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया है? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2008 में। 4 नवंबर डेट भी आप ध्यान रख सकते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किसका संगम होता है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की अगर सर्वाधिक, अभी हमने एक नदियों का ऑर्डर डिसाइड किया था आरोही क्रम में, तो सही उत्तर हो जाएगा काली नदी जो है सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो ये जौलजीबी नामक जगह पर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो चाल खाल का ये अभी पूछा गया था क्वेश्चन किसी यूकेपीएससी के एग्जाम में, तो जल संरक्षण से संबंध है इसका। भागीरथी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला स्टेटमेंट है भागीरथी नदी का उद्गम चमोली जिले के गोमुख नामक स्थान से होता है। ये चमोली जिला नहीं है बल्कि उत्तरकाशी जिला है, तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें असत्य हो गया। बाकी गौमुख टिहरी डैम तक इससे कम से कम 20 नदियां मिलती हैं, सही है। उत्तराखंड में भागीरथी की कुल लंबाई 205 किलोमीटर हो गया। गंगोत्री के समीप इससे रुद्रगंगा नदी मिलती है। बाकी सब स्टेटमेंट सही है, चमोली जिला नहीं बल्कि उत्तरकाशी जिला है। तो ये हमने 100+ MCQ डिस्कस किए जो कि झीलों नदियों
तालों से संबंधित, प्रपातों से संबंधित क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।